हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट बिग बुल कोच। सो आज यानी 28 फरवरी 2026 के लिए आज शनिवार का दिन है, बट एक स्पेशल वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज आप जानते ही है यूएस ने फाइनली ईरान पे स्ट्राइक कर दिया आफ्टर मैनी मैनी डेज और सम मंथ्स ऑफ टैंट्रम्स दिखाने के बाद फाइनली अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक कर ही दिया है। हालांकि वो तो बोल रहे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स है, पर ईरान की तरफ से भी रिस्पांस आया है। हालांकि ये रिस्पांस कोई बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस नहीं आया है, और उसमें मैं ये बता दूं कि जो स्ट्राइक्स हुए उसमें यूएस के और इसराइल के जो F-15 एयरक्राफ्ट्स हैं वो आराम से तेहरान के आसपास उड़ते हुए देखे गए हैं। तो आप जानते हैं कि समझ जाइए कि ईरान का जो एयर डिफेंस का उसकी क्या हालत है। सो लेट्स सी ये युद्ध कितना लंबा चलता है या कितना घमासान होता है उस पर देखिए डिपेंड करेगा। हालांकि इसका असर सोमवार को तो आना चाहिए, यूएस मार्केट में भी आएगा और ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में भी आएगा, क्योंकि इसके कारण अब रीजनल टेंशन्स तो बहुत बढ़ गए हैं ना। पर लेट्स सी, आई एम रियली होपफुल कि ईरान की जो अभी असर दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा ये वॉर लंबा चलने वाला है। अगर कुछ दिनों में ये वॉर ख़त्म हो जाएगा, ईरान का जो रेजीम है अगर गिर जाता है, तब तो देखिए मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा होगा कि मार्केट तो यही बोलेगा अच्छा हुआ, बला ख़त्म हुई, बला टली नहीं, इनफैक्ट बला ख़त्म ही हो गई। तो मार्केट जो है वो फिर डैमेज है उसको आराम से बचा लेगा एंड मार्केट विल रियली मूव फॉरवर्ड। मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मार्केट के लिए अगर फंडामेंटली तभी ख़राब होता है अगर ये वॉर बहुत लंबा चलता है, बट मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। इट इज़ वेरी अनलाइकली वॉर बहुत लंबा चले। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर तक तो लंबा बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, बिकॉज ईरान के पास इतनी ताकत ही नहीं है कि वो अमेरिका का इतना दिन तक सामना कर पाए। ना ही उसके जो बैकर्स हैं यानी चाइना और रशिया, उनके पास भी इतनी ताकत है ही नहीं कि वो ईरान को इतना दिन तक सपोर्ट कर पाए। ईरान को वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। अमेरिका का जो मिलिट्री कैपेसिटी है उसके सामने कुछ भी नहीं ठहरते। उसके अलावा इसराइल का भी मिलिट्री कैपेसिटी है। हाँ, इसराइल के लिए तो थोड़ा सा देखिए खतरे की घंटी है, उसकी इकोनॉमी को असर पड़ेगा, पर ठीक है, अमेरिका है, अमेरिका देख लेगा इसराइल को, उसमें क्या है। सो वही बात है, ये मुझे नहीं लग रहा है युद्ध बहुत लंबा चलेगा। अगर ये 7 से 15 दिन में ये युद्ध ख़त्म हो जाता है तो देखिए मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। अदरवाइज़ देखिए थोड़ा सा फिर एक बार मीडियम टर्म के लिए मार्केट जो ख़राब हो सकता है। निफ्टी जो है वो काफ़ी नीचे चला जाए, बोलना बहुत मुश्किल है कितना नीचे जाएगा। हो सकता है 24,000 तक जाए वर्स्ट केस सिनारियो, पर वहाँ पे डेफिनेटली देखिए जो हमारे DIs है वो बहुत सपोर्ट करने आएंगे मार्केट को। दे विल बी देयर, आई एम वेरी श्योर। वो अच्छे से अग्रेसिवली बाय करेंगे, उनके लिए भी मौका है मार्केट को अग्रेसिवली बाय करने का। और जब युद्ध खत्म हो जाएगा तब बाजार जो है वो पटरी पे आ जाएगा। एक बार के लिए लग रहा है कि सोमवार को एडवर्स रिएक्शन आ सकता है। सो ग्रे मार्केट, जैसा कि मैं सोशल मीडिया में पढ़ रहा हूँ, उनके हिसाब से तो डाउ जो है वो 1000 से लेके 1400 पॉइंट्स नीचे खुल सकता है। सो उसके कारण हो सकता है, जैसा कि मैंने कल कहा था, 1 से 2% नीचे निफ्टी खुल सकता है, पर बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं होना चाहिए। अनलेस कोई बहुत मैसिव सेलिंग आ जाए तब अलग बात है। उसके कारण निफ्टी कितना जाएगा वो बोलना मुश्किल है, लेकिन आई एम होपफुल कोई बहुत मेजर डैमेज नहीं होगा इंडियन मार्केट के लिए। सो इंडिया ने तो, मैं पहले भी बता दूं, भारत तो पहले भी ईरान से पल्ला झाड़ चुका है। सो कहीं ना कहीं यहाँ इंडिया का जो सिक्योरिटी सेटअप है, भारत के जो प्रधानमंत्री है, उनके जो अच्छे सलाहकार हैं, उन्होंने शायद पहले ही बोल दिया होगा कि ईरान का बंटा धार हो रखा है। पिछले साल तो जिस तरह अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अंदर घुस के उनके सारे न्यूक्लियर बम को उड़ा दिया, उनके एयरक्राफ्ट्स को तहस महस कर दिया, तो उससे ही समझ में आ गया था कि ईरान के पास बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। ये बोलते ज़्यादा है, करते कम है, यही इनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अमेरिका तो देखिए जितनी बोलता है उतनी करने की ताकत रखता भी है, पर इनके साथ ऐसा है नहीं। सो लेट्स सी, ये वॉर जो है लेट्स होप कि कुछ ही दिन में ख़त्म हो जाए। मैं आपको याद दिला दूं कि ऐसा ही सिनेरियो एक बार मार्च 2003 में भी हुआ था, जब अमेरिका बार बार धमकी दे रहा था कि इराक पे अटैक करेंगे। इनफैक्ट 2 महीने तक मुझे याद है जॉर्ज बुश ने तब धमकी दे रहे थे कि हाँ अटैक करेंगे, और फाइनली मार्च में जाके अटैक कर दिया इराक पे। और वो युद्ध बहुत ज़्यादा दिन नहीं चला, उसके भी बहुत सारे कारण थे। सद्दाम हुसैन कुछ ही दिन में पकड़ लिए गए और अप्रैल आते आते युद्ध एकदम ख़त्म हो गया था। अमेरिका ने एकदम धड़ाशाही कर दिया था। सो लेट्स सी, इस बार भी मोस्ट लाइकली ऐसा ही कुछ सिनारियो होने वाला है। हाँ, ये कि डैमेज ईरान तो बोल ही रहा है कि हम डैमेज करेंगे, वो देखते हैं कि कितना डैमेज कर पाएंगे।
बट लेट्स होप कि बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हो, पीस, लेट्स होप दैट पीस प्रिवेल्स इवेंचुअली। सो लेट्स सी, जैसे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाना था, सो वही बात है। सो ये स्पेशल वीडियो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। थैंक यू।